हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा, चैप्टर रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। सभी को जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें वॉवेल्स की संख्या, स्वरों की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या, व्यंजन की संख्या 21 होती है। अंग्रेजी वर्णमाला की यदि बात की जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ध्यान आपको रखना है कि इस अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ये डायरेक्शन किधर होता है। आप अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी सवाल, अधिकतर सवाल यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर या दाएं से बाएं जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर। तो सबसे पहले हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे। तो बाएं से दाएं इसमें किस तरफ आपको जाना है, तो जब आप इस तरफ से देखिए, आप मिडल में खड़ी हो जाएंगे और यहाँ से खड़ा होकर जब आप अपने हाथों को फैलाएंगे तो जिस तरफ आपका हाथ जाएगा ये दाहिना तरफ और ये बायां तरफ हो जाएगा। इसका अर्थ है कि यदि आप इस तरफ से चलें तो ये दाईं ओर आप जा रहे हैं, दाएं ओर। किस तरफ से? बाईं ओर से। इस बाएं से आप दाईं ओर जा रहे हैं। और यदि आप इस तरफ से इधर आते हैं तो आप दाएं हैं, समझ गए? आप दाएं हैं और दाएं से आप बाएं आ रहे हैं। यानी कि यदि इस तरफ के डायरेक्शन को देखा जाए तो ये दायां हो गया और इस तरफ को देखा जाए तो ये बायां हो गया। यानी जब आप ए से चलेंगे तो ये बाईं ओर से आप चल रहे हैं, दाईं ओर की तरफ, और जब आप जेड से चलेंगे तो आप दाईं ओर से चल रहे हैं, बाईं ओर की तरफ। ये तो जब आपका ABCD सीधा क्रम में है, यानी कि जैसे ABCD लिखाता है, अल्फ़ाबेट लिखाता है, उस क्रम में। मान लीजिए कि कहा जाए कि ABCD जो अल्फ़ाबेट है अंग्रेजी वर्णमाला का, वो विपरीत क्रम में है, मतलब कि उल्टा लिखा हुआ है। जेड से हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, यदि कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है, तो जब आप यहाँ से चलेंगे विपरीत क्रम में, जब आप यहाँ से चलेंगे तो ये दायां ओर हो गया, ये दायां साइड हुआ। जब आप इस तरफ चलिएगा तो ये बाईं ओर आप जा रहे हैं, यानी कि दाएं से बाईं ओर। लेकिन जब आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो ये आप बाईं ओर हैं, और बाएं से आप इस तरफ चलिएगा तो ये आप दाईं ओर जा रहे हैं। कहने का अर्थ एक ही है। यदि आप लेफ़्ट हैंड साइड हैं, इस तरफ हैं, तो इस तरफ से आप चलेंगे तो आप बाईं तरफ से दाईं ओर जाएंगे, और अगर आप इस तरफ से अगर आप चलेंगे तो आप दाईं ओर से बाईं ओर जाएंगे। बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए, क्योंकि बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलेगा। कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में सीधे क्रम में यदि हम बाएं से दाईं ओर चलें, बाएं से दाईं ओर चलें तो 10वां अक्षर कौन सा होगा, 12वां अक्षर कौन सा होगा। यह भी कह सकता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के ये विपरीत क्रम में बाएं से दाएं 16वां अक्षर कौन सा हो सकता है, तो इसमें हम गिन कर बताएंगे कि 16वां अक्षर बाएं से दाएं जाने पर कौन सा होगा। तो इन क्रमों को ध्यान रखिएगा कि बाएं से दाएं आपको इस तरफ से चलना होगा और दाएं से बाएं इस तरफ से चलना होगा, तो आसानी से आपका सवाल बनेगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कि स्थानीय मान पता करना। स्थानीय मान पता करना
अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अल्फ़ाबेट आते हैं, अक्षर आते हैं, उनका स्थानीय मान ज्ञात करना, यानी कि किस नंबर पर वे आते हैं। सवाल इस तरीके से आता है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला में 16वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, या पी कौन से नंबर पर आता है। तो ये ध्यान रखने के लिए, स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, इस चीज़ को याद रखने के लिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है, 2 ट्रिक आप ध्यान रखिए। सबसे पहला ई जो टी, और दूसरा है सिफिलो एक्स, सफिलो रक्स। ई जो टी में आप 5 का पहाड़ा पढ़िएगा। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 25। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ई का जो स्थानीय मान है 5 है, यानी कि ई अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें नंबर पर आता है, और वाई 25 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, और जे 10 नंबर पर आता है। ई जो टी से आप आसानी से 5 का पहाड़ा पढ़कर इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि कौन किस नंबर पर आता है। सिफिलो रक्स की बात की जाए तो यहाँ आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए कैसे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठी 24। इसका मतलब है कि सी 3 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, आई 9, एल 12वें नंबर पर, ओ 15वें नंबर, आर 18, यू 21 और एक्स 24वें नंबर पर आता है। इन दोनों ट्रिक से आप आसानी से पूरे अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। जिसमें ई जो टी 5 का पहाड़ा पड़ जाइए, 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि टी जो है वो 20 नंबर पर आता है। और सिफिलो रक्स CFILORUX, जिसमें आप 3 का पहाड़ा पड़ जाइए, तो यानी कि एफ़, यदि आपसे पूछे कि एफ़ कितनावें नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है, तो सिफिलो रक्स से आप बता सकते हैं कि एफ़ 6वें नंबर पर आता है, यानी कि 6ठा नंबर पर आता है। चलिए, तो नंबरिंग की बात हो गई। अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो और एक बात कि यहाँ तक के ये जो होते हैं इनको प्रथम अर्धांश कहा जाता है, फर्स्ट हाफ कहा जाता है। यानी कि 1 से लेकर यदि आप 13 तक जाएंगे तो इसे फर्स्ट हाफ कहते हैं, फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश कहते हैं। और यदि आप n से चलें यानी कि 14 से लेकर 26 तक आप चले तो इसे सेकेंड हाफ कहते हैं, यानी कि द्वितीय अर्धांश। ए से लेकर आप एम तक चलते हैं, यानी कि 1 से 13 तक, तो इसे प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ कहते हैं। और एन से लेकर आप जेड तक चले, यानी कि 14 से लेकर 26 तक चले, तो इसे सेकेंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश कहा जाता है। हम विपरीत क्रम की बात कर रहे थे, तो आप विपरीत क्रम देख सकते हैं। आप ABCD पूरा अल्फ़ाबेट लिख कर आप विपरीत क्रम निकाल सकते हैं। यदि आपसे पूछ ले किसी भी क्रम का, पहले हम लोग ABCD लिख लेते हैं। और M के नीचे से हम N शुरू करेंगे। देखिए, A का उल्टा Z, B का Y, C का X, D का अपोजिट W, E का V, F का U, G का अपोजिट T, H का S, I का R, J का Q, K का अपोजिट P, L का अपोजिट O और M का अपोजिट N होता है। यहाँ से आप आसानी से किसी भी लेटर का अपोजिट बता सकते हैं। यदि आपसे पूछे कि R का अपोजिट लेटर क्या होगा अंग्रेज़ी वर्णमाला में, तो R का अपोजिट लेटर आप I बहुत आसानी से यहाँ से बता सकते हैं। लेकिन हर बार आप इस तरीके से लिख कर एग्ज़ाम में अपोजिट बताएं, क्योंकि सवाल टिपिकल तौर पर भी आता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाकर आएगा। विपरीत क्रम में आपसे सवाल पूछकर उसके बाएं और दाएं इस तरीके से भी पूछता है सवाल, तो हर बार आप इस तरीके से अपोजिट नहीं निकाल पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, आसान नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक को देखेंगे। उस ट्रिक से हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे
कि किस लेटर का अपोजिट क्या होगा। तो इस ट्रिक को आप समझिए, ट्रिक बहुत मज़ेदार है, आपको जानकर भी अच्छा लगेगा और कहानी की तरह आप समझिएगा तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपोजिट को जानने का। अंग्रेज़ी वर्णमाला में अपोजिट देखते हैं कि अंग्रेज़ी वर्णमाला में अपोजिट क्या है। तो सबसे पहले लव होता है, लव आपको करना पड़ेगा, किसी से भी आप लव करिए, LOVE लव। लव में L का अपोजिट O, V का अपोजिट E। लव में आप ध्यान रखिएगा, जब आपको लव हो रहा है, आप प्यार कर रहे हैं किसी से, तो LOVE, L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। तो लव आप कर लिए, तो लव करने के लिए आपके पास मन होना चाहिए। बिना मन का आप प्यार नहीं कर सकते किसी से, आपका भी मन होना चाहिए, जिससे आप प्यार कर रहे हैं उनका भी मन होना चाहिए। तो दूसरा में आपके पास मन होना चाहिए, यानी कि M का अपोजिट N। अभी पहले ही हम लोग देखें M का अपोजिट N, तो मन हो गया, मन भी हो गया, आप प्यार भी कर लिए। तो जब हम लोग प्यार करते हैं दो लोग, तो समाज वाले बहुत सारी बातें करते हैं, है ना। तो समाज वाले क्या करेंगे, वो फुसुर फुसुर करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो लोग क्या करने वाले हैं, तो वो लोग फुसुर फुसुर करने वाले हैं। FUSH, F का उल्टा U, S का उल्टा H। अक्षर को ध्यान में रखते चलिएगा। समाज वाले अब फुसुर फुसुर करने लगे हैं, तो जब लोग समाज वाले फुसुर फुसुर करने लगे FUSH, तो आपको प्रॉब्लम होने लगा। तो लोगों ने आपको सजेस्ट किया कि आप PK के पास जाइए, PK पंकज कुमार के पास आप जाइए, ये पंकज कुमार आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो पंकज कुमार के पास जाना है। अब इन लोगों को प्यार कर लिए, मन हो गया, फिर लोग फुसुर फुसुर भी करने लगे। अब इनको PK के पास जाना है, पंकज कुमार के पास। तो कहीं भी जाने से पहले हम लोग का ट्रेडिशन है कि हम लोग बाय बाय टाटा टाटा करते हैं। तो इन लोग बाय बाय करके गए, यानी कि B का उल्टा Y। अब बाय करके बाहर निकले हैं, तब इनको पता चला कि इनको जाना कहाँ है। तो जान लीजिए, इनको जाना है GT रोड, यानी कि G के उल्टा T। इनको GT रोड जाना है। अब GT रोड पे कहाँ जाएंगे, जहाँ उनको पंकज कुमार से मुलाकात हो जाए। तो GT रोड पर इनको जाना है कार्बन जीरोक्स का दुकान पे, C का उल्टा X। स्टोरी को बिल्कुल बनाते हुए चलिए, बहुत आसानी से आप अपोजिट लेटर को ध्यान रख पाइएगा और सवाल बनाने में बहुत आसानी होगा आपको। तो कार्बन जीरोक्स का दुकान पर ये लोग गए। कार्बन जीरोक्स का दुकान पर इन लोगों की मुलाकात डबलवा बबलवा से हुआ। D का उल्टा W, W का उल्टा D। डबलवा बबलवा पहले से कार्बन जीरोक्स का दुकान पर था, और डबलवा बबलवा के साथ में एगो रीजा नाम की लड़की भी आई कार्बन जीरोक्स का दुकान पर। समझ रहे हैं, R के उल्टा I, Z का उल्टा A। रीजा नाम की लड़की आई कार्बन जीरोक्स का दुकान पे। आई डबलवा बबलवा बदमाश लेखन था, तो बदमाश लेखन था, तो रीजा के छेड़े लगा। समझ गए, तो रीजा के छेड़े लगा, तो रीजा बन गई झांसी की रानी, J के उल्टा Q। अब झांसी की रानी बन गई तो कुटाई कर दी डबलवा बबलवा के। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप आराम से अपोजिट लेटर अंग्रेज़ी वर्णमाला में ध्यान रख सकते हैं। एक बार फिर से एक बिल्कुल कहानी की तरह समझिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता जाएगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए, रीजनिंग बहुत आसानी से आपका बनता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रीजनिंग के सवाल उतने आसानी से आपसे बनते जाएंगे। सबसे पहले आपको लव होता है, LOVE, L का उल्टा O, V का उल्टा E। लव होता है, लव होने के लिए आपको मन चाहिए, तो M का उल्टा N, मन। मन भी हो गया, लव भी हो गया, तो समाज वाले फुसुर फुसुर करने लगे। तो F का उल्टा U, S का उल्टा H, फुसुर फुसुर। फुसुर फुसुर होने के बाद हुआ कि समाधान अब चाहिए। तो समाधान के लिए आप किसके पास जाइएगा, तो लोगों ने सजेस्ट किया कि आप पंकज कुमार के पास जाइए, PK के पास जाइए, यानी कि P का अपोजिट लेटर क्या है, K है। पंकज कुमार के पास जाने के लिए वो लोग तैयार हुए और वो लोग बाय करते हुए गए, यानी कि BY, B का उल्टा Y, Y का उल्टा B। बाय बाय करते हुए गए, तो उनको पता चला कि हमको जाना कहाँ है, तो उनको जाना है GT रोड, G का उल्टा T, T का उल्टा G। तो GT रोड में आपको कहाँ जाना है, तो GT रोड में उनको पता चला कि जाना है कार्बन जीरोक्स का दुकान पर। कार्बन जीरोक्स का दुकान यानी कि C का उल्टा X, X का उल्टा C। कार्बन जीरोक्स का दुकान पर उनको डबलवा बबलवा मिल गया। समझे, वो लोग जेरोक्स करवा रहा था, कार्बन कॉपी करवा रहा था, तो डबलवा बलवा मिल गया। वहाँ पर एक लड़की आई जिसका नाम था रीजा, R का उल्टा I और Z का उल्टा A। तो
रीज़ा नाम की लड़की आई तो डबलवा बबलवा बदमाश लेकिन था, शैतान था, तो वो लोग रीज़ा को छेड़ने लगा। तो रीज़ा को छेड़ने लगा तो रीज़ा को गुस्सा आ गया, तो रीज़ा बन गई झांसी की रानी, यानी कि जे के उल्टा क्यों। इस पूरे स्टोरी से आप बहुत आसानी से रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको आसान लग रहा होगा इनके अपोजिट्स को ध्यान में रखना। एक बार में आप ध्यान में नहीं रख पाइएगा, 2 से 3 बार इस कहानी को मन में दोहराइएगा और लिखिएगा 1 से 2 बार इस पूरे अपोजिट को, तो आसानी से आपको वर्णमाला का पूरा अपोजिट समझ में आ जाएगा। तो इस वर्णमाला में अब तक हम क्या सीखे हैं इस पर बात कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चलना आना चाहिए। तो जब आप ABCD में इस तरफ से इस तरफ चलेंगे तो आप बाएं से दाएं चल रहे हैं, और इस तरफ से इस तरफ चलेंगे तो आप दाएं से बाएं चल रहे हैं। सेकंड बात हम लोग किए कि स्थानीय मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो स्थानीय मान ज्ञात करने के हम लोग EJOT को देखें, EJOTY, जिसमें हम पचका पहाड़ा पढ़ जाते थे तो सारा का सारा हम लोग को मिल जाता था। दूसरा हम लोग देखें सिफिलो रक्स में हम लोग तिनका पहाड़ा पढ़ जा रहे थे और सबका स्थानीय मान ज्ञात हो जा रहा था। उसके बाद हम लोग ये अपोजिट नंबर को देखें कि अपोजिट में कौन किसका आता है, और इस सारे स्टोरी को हम लोग एक एक करके सीखें। आज के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही बहुत है। धीरे धीरे आगे बढ़िए और रीजनिंग के हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर होगा, आप रीजनिंग को उतने ज़्यादा जल्दी और एक्यूरेसी के साथ आसानी से बना पाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आगे हम क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से हर एक सवाल को करते चलेंगे, छोटा से छोटा सवाल और हाई से हाई सवाल, हर एक सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।